नगर निगम सुनता ही नहीं, हम लोग का कहता है 12% मिलेगा मिलेगा, लेकिन कोई 12% देता नहीं। हमारा 12% कट के आता है, लेकिन कोई कंपनी का नहीं आता। इतना कम मजदूरी दिया जा रहा है जिससे इन लोग का जो न तो जीवन यापन सही ढंग से हो रहा है, न बाल बच्चा का जीवन यापन सही ढंग से हो रहा है। खाना के लिए जो है ना पूर्ण नहीं रहा है, और कपड़ा और शिक्षा की तो बात बहुत दूर की बात है। सबसे निचले पौधान से आते हैं और सबसे अपर काम करते हैं। अगर हम साफ सफाई नहीं करें तो समाज जो है ना लैब कम हो जाएगा, समाज जो है ना विघटन हो जाएगा। हम मौजूद है टाउन क्लब फील्ड में। अभी हमारे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं नगर निगम के स्टाफ हैं। नगर निगम में जो मजदूर रहते हैं वह सब है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। अपना अपना समस्या को लेकर अपने सामूहिक बैठक में आज शामिल हुए हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के टाउन क्लब फील्ड में। बता दें नगर निगम के जितने भी मजदूर हैं सभी लोग सामूहिक बैठक आज किए हैं 3 विषयों पर। बता दें जो उनका सैलरी बहुत ही कम दिया जाता है और पीएफ जो कटता है उसमें समस्या आता है, और बिना बताए नगर निगम के द्वारा तमाम मजदूरों को हटाया जा रहा है, बिना नोटिस के माध्यम से हटाया जा रहा है। उसी विषय पर ये लोग सामूहिक बैठक किए हैं। उसी क्रम में आइए हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे, जो किन किन समस्याओं को लेकर बैठक किए हैं, आगे क्या करेंगे और कहां तक जाएंगे अपना समस्या को लेकर, क्या इनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, सभी बातों पर इनसे विशेष बातचीत करेंगे। और यहां के जो मुख्य आयोजक करता है उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे कि इस बात में कितना सच्चाई है। सभी लोग जिला के जितने भी मजदूर हैं, महिला, पुरुष, युवा, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी से विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। अब अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास चौधरी है और टिपर 11 के हम ड्राइवर हैं। हमारे ये 4 महीना से जो है जो पेमेंट का शेड्यूल है उसमें है क्या, जब पेमेंट का समय आता है तो उसमें शनिवार या रविवार पड़ गया, ठीक है। उसके बाद अगर सोमवार और मंगलवार हुआ तो हम लोग को पेमेंट के बारे में बोला गया है कि पीएफ काट के 12,500 रुपया दिया जाएगा। 6,000, 7,000, 8,000 रुपया भेजता है और बोलता है कि आपका हिसाब हम कंपनी को, आप हमारा स्टेटमेंट भेजिए। 10 बार स्टेटमेंट भेज चुके हैं और आजकल परसों तरसों हो रहा है और 4 महीना से यही हाल है। आने वाला समय में क्या होगा सो आप देखिए। हम लोग यही समस्या लेके गाड़ी को हड़ताल कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा वो आप लोग के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, बाकी देखिए। मतलब आप लोग कह रहे हैं जो सैलरी 12,000 रुपया पीएफ काटने के बाद मिलना चाहिए, जो आपके अकाउंट में 7-8 हजार रुपया मात्र आता है। 6,000, 7,000 और 7,000 मात्र मिलता है सर हम लोग का। और 12% जो पीएफ का, एक सेकंड, जो 12% जो पीएफ करता है वो 12% हमारा ही आता है, कोई भी कंपनी का नहीं आता है। आप देख लीजिए हमारा पीएफ अकाउंट चेक करके आप देख सकते हैं। हमारा नाम दुर्गा राम है। हमारा है नगर निगम में क्या? हम सफाई कर्मी है सर। आज से नहीं, कोरोना के टाइम से। कौन से वार्ड के हैं? हम टेलर स्टाफ है। हम ट्रैक्टर पे रहते हैं। सारा मधुबनी में कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो हम टेलर स्टाफ सबसे पहले एकदम तट रहते हैं। जो सारा चीज, कोई नीतीश कुमार आवे या कोई भी मंत्री आवे तो टेलर स्टाफ हमेशा तट पे रहते हैं। कभी 12 बजे रात तक कभी इस समस्या को लेकर नगर निगम में गए हैं? नहीं तो नहीं गए हैं। नगर निगम सुनता ही नहीं, हम लोग का कहता है 12% मिलेगा मिलेगा, लेकिन कोई 12% देता नहीं। हमारा 12% कट के आता है, लेकिन कोई कंपनी का नहीं आता है सर। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दुर्गा राम हुआ, मधुबनी कोतवाली चौक घर हुआ मेरा। ठीक है सर। आइए, यहाँ पर भी और लोग मौजूद हैं, उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। अब अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट प्रमोद कुमार राम है। जी। किस समस्या को लेकर आप लोग इतना ज़्यादा से संख्या में एकत्रित हुए हैं? ये जो है ना सफाई मजदूर है, उसका समस्या है। सफाई मजदूर जो पूरे शहर को साफ करता है, उसके जीवन को जो है ना बढ़ाता है, और खुद इसका अपना जीवन जो है ना दिन प्रतिदिन जो है ना घटते चल जा रहा है। पहले तो सफाई मजदूर जो है दूसरा का जीवन 80 वर्ष बनाता है, अपना जीवन 40 वर्ष बना लेता है उसका गंदगी साफ करके। लेकिन आज जो है इसका यह स्थिति हो गया, ये खाने के लिए ललायत हो गए हैं। इनके बाल बच्चा जो है ना अन्न के बगैर जो है ना तड़प रहे हैं। इतना कम मजदूरी दिया जा रहा है जिससे इन लोग का जो न तो जीवन यापन सही ढंग से हो रहा है, न बाल बच्चा का जीवन यापन सही ढंग से हो रहा है। खाना के लिए जो है ना पूर्ण नहीं रहा है, और कपड़ा और शिक्षा की तो बात बहुत दूर की बात है। क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोग बैठक में निर्णय लिए हैं, किन किन समस्याओं पर? देखिए, सबसे पहले जो है ना हम लोग जो है ना मानदेय पे काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जो ठेकेदार के अंदर हम लोग को जो काम करवाया जाता है तो उसमें जो ना पैसा हमारा ही पैसा का बंजरबाट हो जाता है। हमको कहा कुछ जाता है और दिया कुछ जाता है। तो सबसे पहला मेरा मांग है कि जो ना हम लोग को जो है ना सफाई मजदूर अस्थायी बहाल किया जाए।
जो 2024 में सरकारी द्वारा आप देख सकते हैं, यहाँ बिहार सरकार द्वारा 2024 में जो ना कुशल मजदूर को 636 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देना है, जो सरकार का गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ प्रत्येक मजदूर को कभी 4,500 रुपया, कभी 5,500 रुपया, कभी 5,000 रुपया खाता के माध्यम से भेजा जाता है, जिसका प्रूफ उसके खाता पे जो जाता है, खाता आप देख सकते हैं कि कितना पैसा मजदूर को जाता है। नहीं, बिहारियों का कहना है जो दूसरे राज्यों में जाते हैं तो बिहारियों को दबाया जाता है, मजदूरों को दबाया जाता है। यहाँ की आप देख सकते हैं जो मधुबनी में भी ऐसा कार्य किया जाता है, तो उस पर आप एक एडवोकेट होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? सर, हम एडवोकेट भी हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वाल्मीकि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और ये हमारे जो है ना समाज है, हमारा समाज गर्त में जा रहा है। हम इसमें ये कहेंगे कि सबसे पहले जो है ना हम लोग जहाँ भी हैं, हम लोग मानदेय पे काम नहीं करेंगे। हमारा सीट है, हमारा सफाई मजदूर पहले, आज से पहले भी जब 30 साल पहले बहाल किया गया था, बहाली था हमारा, हमको फिर से बहाल किया जाए, हमको जो है ना वेतन दिया जाए, ना कि मानदेय दिया जाए। हमारे स्वाभिमान का जो है ना, जो ये लोग जो हनन किए जा रहे हैं, कम से कम हमको भी सम्मान दिया जाए, क्योंकि हम समाज के सबसे निचले पौधान से आते हैं और सबसे अपर काम करते हैं। अगर हम साफ सफाई नहीं करें तो समाज जो है ना लाभ कम हो जाएगा, समाज जो है ना विघटन हो जाएगा, समाज समाप्त हो जाएगा, विभिन्न तरह की बीमारियां बढ़ेगी, गंदगी फैलेगी, बहुत सारी बीमारियां जड़ हो जाएगा, जो ना मानव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों का मांग जायज़ है। अगर यह लोग काम करना छोड़ दे तो जिले भर में गंदगी का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से तमाम लोगों को बीमारियां होगी। इस पर सख्त से सख्त नगर निगम और सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है सफाई करना। अब ठंड हो, बरसात हो, चाहे किसी भी तरह का धूप हो, गर्मी हो, आप लोग घर में सोए रहते हैं, मगर यह मजदूर लोग रोड पे निकल के ठंडी के मौसम में आप लोग आग के सामने बैठे रहते हैं, मगर ये लोग सुबह सुबह घर से निकल के सफाई करने के लिए चल पड़ते हैं। कितना भी ठंडा हो या फिर बरसात हो, बाढ़ के मौसम में आप नगर निगम में जाते हैं तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वह काम करने के लिए नहीं आते हैं, यही मजदूर लोग काम करते हैं, आपको स्वच्छता प्रदान करते हैं। इन लोगों के लिए भी आप लोग आवाज़ उठाइए, ताकि इन लोगों का भी जो मांग है वो पूरा किया जाए, और जायज़ मांग है। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया, जो आगे आप लोग क्या करेंगे? आज के बैठक में हम लोग जो है ना, ये मेरा मुख्य 8 मांग है, जिसमें सबसे पहला जो है ना हम लोग को जो अस्थायी किया जाए। दूसरा मांग मेरा ये है कि तत्काल हमारा जो मानदेय 6,500 रुपये दिया जा रहा है, उसको बढ़ा के 18,000 रुपये किया जाए। तीसरा हमारा मांग है जो हम लोग को जो मतलब मेडिकल भत्ता जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। वर्किंग आवर में हम लोग के ऊपर जो है ना पाँव हाथ कट जाता है, टूट जाता है, तो हम 6,000 रुपये में अपना बाल बच्चा के पेट पालेंगे कि अपना इलाज करवाएंगे, तो हमको मेडिकल भत्ता दिया जाए। चौथी हमारी मांग है जो जूता, हम लोग को जो है ना काम करने के लिए ग्लव्स, जूता, मास्क, उसके बाद क्या कहता है किट, ड्रेस और आई कार्ड दिया जाए। उसके बाद मेरा मांग है कि हम लोग को मौखिक जो है ना जब मन होता है तब हटा दिया जाता है। कोई कुछ बोला भी तो तुम हट जाओ काम से, बस काम कर रहे हैं, तुरंत हट जाओ, हटा दिया। हमारा पीएफ जो कटता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। पीएफ मेरा कटता है, जमा होता है, कहाँ जमा होता है वो हमको पता नहीं है। हमसे तो काट लिया जाता है, नहीं कार्यालय उस चीज़ को जो है ना देता है कि नहीं, अपने हिस्से का पीएफ जमा करता है कि नहीं करता वो भी पता नहीं है। तो हम लोग को पीएफ का हिसाब बतलाया जाए और पीएफ का जो पासबुक है हम लोग को हवाले किया जाए। उसके बाद मेरा मांग है कि हम लोग जब काम पे जाते हैं तो हम लोग का अटेंडेंस बनाया जाए, मौखिक नहीं अटेंडेंस बनाया जाए। उसके बाद मेरा मांग है कि अगर हम लोग को जो है ना अगर हम लोग से कोई गलती होती है, कहीं काम में गलती होती है, तो हम लोग को पहले सूचना दिया जाए, मौका दिया जाए, हमसे ही पूछा जाए कि हम किस कारण से हमारा क्या गलती है, हम क्या किए हैं, जिस कारण से डायरेक्ट हटा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इन सभी मांगों का पूरा करेंगे आपके जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं नगर निगम में? अगर नगर निगम पदाधिकारी हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम सर से पहले तो अभी तो आग्रह कर रहे हैं कि सर हम पे ध्यान दीजिए, हमारी मांग को आप पूरा कीजिए, आगे बढ़ाइए, और नहीं तो हम लोग जो है ना इस काम से जो है ना मुंह मोड़ लेंगे, दूसरा काम करेंगे, सफाई काम छोड़ देंगे। कहा हम अपना जीवन को और कष्ट में देंगे और अपना लाइफ कम करेंगे। इन लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं जायज़ है। आप देखते होंगे हॉस्पिटल में जाते भी होंगे तो आपको अगर थोड़ा सा भी कट जाता है तो डॉक्टर ग्लव्स लगाते हैं, सारा कुछ किट बैग उनको मिला रहता है। ये कहीं बहुत ही गंदगी को उठाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकते हैं। ये लोग भी एक तरह हम लोगों के तरह इंसानी है, इन लोगों पे भी ध्यान दिया जाए। लेकिन हम लोग हाथ से उठा के फिर भी हाथ से उठा के और जो है ना उसी का जूठा फिर भी खाते हैं, हाथ धो के थोड़ा सा उस वही चीज़ खा लेते हैं हम लोग। ये कहीं ना कहीं गंदगी में बीमारी भी हो सकता है
इन लोगों को इन लोगों को भी किट मुहैया किया जाए, और ताकि इन लोगों को भी सुरक्षा हो। हम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए यह लोग काम करते हैं, सभी तरह की सुरक्षा इन लोगों को भी मिले। अगर हाथ ड्यूटी के दौरान हाथ पाँव कट जाता है तो वो 6,000 रुपये सैलरी मिलता है, उसमें घर चलाएंगे या अपना इलाज करवाएंगे। कहीं ना कहीं इनका मांग भी जायज़ है। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक पदाधिकारी अधिकारी तक यह वीडियो पहुँचे और इन लोगों का मांग का पूरा करे। बाकी के तरह इन लोगों का मांग झूठा नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ही जायज़ मांग है। एक हमारी मांग जो सबसे अहम मांग है, जो हम लोग को इंश्योरेंस करवा दिया जाए। हमारे हम लोग को इंश्योरेंस जब नहीं किया गया, अगर हमको कुछ खुदा न खास्ता हम लोग के साथ अनहोनी हो जाता है तो हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका कोई लायबिलिटी नहीं है। हमको तो उतना पैसा भी नहीं देते हैं जो हम 2 रुपये बचाए गए रख सके। 2 रुपये कर्ज ही होता है, तो सबसे पहले हम लोग को इंश्योरेंस हम लोग का जरूरी है ही, और किया ही जाए। बाकी आपको जानकारी होगा और सुने भी होंगे, अधिकतर जगह जहाँ पीएफ कटता है तो रिटायरमेंट या होता है, उस समय पीएफ वाला जितना पैसा होता है एक ही बार रिटर्न कर दिया जाता है, बोनस के तौर पे दिया जाता है, रिटायरमेंट दिया जाता है। यहाँ तो है क्या कहते हैं, अभी तक देख लीजिए 17 आदमी को हटा दिया गया, मुफ्त का हटा दिया। 2 साल काम किया, 15 महीना काम किया, पीएफ काट लिया, आपके साथ हट जाओ। तो इसी तरह करके जो हटा लेता है उसका पीएफ भी खप कर लेता है। पीएफ देने का तो बात बहुत दूर की बात है। ये भी बहुत गलत है। आप अगर किन्हीं के द्वारा किसी तरह का गलती हुआ है तो उनको बताया जाए, नोटिस के माध्यम से हटाया जाए, ना कि अचानक आप हटा देते हैं तो वो कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे। आप लोगों की तरह एक अधिकारी की तरह पढ़े लिखे नहीं है जो आपके तरह कुर्सी पे बैठे रहेंगे और उनको पैसा आता रहेगा। काम करे या ना करे पैसा आता रहेगा। इन लोगों को हर एक सुबह जाते हैं, काम करते हैं, स्वच्छता प्रदान करते हैं, तो इन लोगों को बताकर अगर किया जाए तो यह सही होगा। इनका मांग भी जायज़ है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर करें ताकि अधिकारी तक वीडियो पहुँचे। इनमें सर हमारे 17 आदमी को हटा दिया गया है और बोला है 50 आदमी को और हटाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है, बिना कुछ कहे सुने पूछे नहीं है जो क्यों हटाएंगे, बस इच्छा हो गया हटा दिए। हम एनजीओ है, मेरा पावर है, वही बोल रहा है, कोई लिखित नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, केवल ये कंपनी। हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी अधिकारी देखेंगे तो हम उम्मीद करेंगे जो इन लोगों को न्याय मिले, इन लोगों का जो मांग है वो पूरा हो। आप देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।